हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं। विषय हमारा रहने वाला है पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी एवं मत्स्य पालन। तो इस विषय के स्टूडेंट ध्यान दें, इस विषय में आपके लिए प्रश्न क्रमांक 1 से 20 तक आपके लिए फुल सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें आपके लिए 70 में से 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज़ वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम ना गवाते हुए। सबसे पहले हम इसके देखेंगे वास्तविक प्रश्न, इसके बाद देखेंगे आपके 2, 3 और 4 अंक वाले सभी प्रश्नों के उत्तर। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा भोजन अवयव शरीर में वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो इसमें हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद देखने वाले हैं दूसरा है बहुत अच्छी साइलेज का पीएच मान होता है। तो बहुत अच्छी साइलेज का पीएच मान होता है, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हो जाएगा आ नंबर का, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 3 एक दस्तावर औषधि है। तो इसका हो जाएगा आ नंबर मैग्नीशियम सल्फेट। फिर इसके बाद है चौथा बनेला रोग में उपयोगी यंत्र है। तो यह हो जाएगा रीड साइपन। इसके बाद पांचवा विषाणु जनित पशु बीमारी है। तो आपको इसमें 2 बीमारी दी गई हैं, खुरपा पका महपका और आपका गला घोटू। तो इस प्रकार से आपको दोनों ही आ और बा आप लिख सकते हैं, सॉरी सावरदा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकंड रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्द का चयन करके कीजिए। तो मैदानी भागों में पशु प्लेग रोग की मृत्यु खालिस्तान है। तो आपको इसका सॉल्यूशन बताया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 20 से 40%। इसके बाद सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में आपका हो जाएगा, सॉरी वहाँ पर एक और ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 80 से 100%। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अगले खालिस्तान की ओर चलते हैं। क्लास्ट्रीडियम सोबियाई द्वारा खालिस्तान रोग होता है। तो इसमें आपके लिए क्या है, लंगड़ी। इसके बाद खालिस्तान रोग को प्लीहा का बुखार भी कहा जाता है, तो एंथ्रेक्स। इसके बाद चौथा पशु जांच की सर्वश्रेष्ठ विधि खालिस्तान है। तो इसका हो जाएगा समूह चयन। पांचवा डेयरी पशु का शरीर खालिस्तान होता है। तो क्या होता है, त्रिभुजाकार। और ऊन उत्पादक बकरी की नस्ल खालिस्तान है। तो यह क्या है, कश्मीरी। तो इस प्रकार से आपको यदि वीडियो साफ ना दिखाई दे तो प्लीज़ छात्रों से रिक्वेस्ट है वीडियो की क्वालिटी ज़रूर बढ़ा लें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ कॉलम बा में आपके लिए दी गई हैं। तो जैसे कि विदेशी बकरी, तो पहले की सही जोड़ी हो जाएगी जमुनापुरी, यहाँ पर मैं लिखते चलता हूँ। दूसरे की हो जाएगी दुधारू बकरी, तो ये क्या हो जाएगी, सोनेन, ये दूसरे की हो जाएगी। इसके बाद कणवित दुग्ध पदार्थ, तो इसका हो जाएगा घी, क्या हो जाएगा, घी, तो इसकी हो जाएगी तीसरी। इसके बाद है पूर्व स्तरण विधि। पूर्व स्तरण विधि क्या होती है, जो हमारी पूर्व स्तरण विधि है वो 1789 में, मतलब ये चौथी हो जाएगी। इसके बाद है मीठा संघनित दुग्ध पदार्थ, ये क्या हो जाएगी, पांचवी हो जाएगी, रबड़ी। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। तो इसी के अनुसार आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4 एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है दृढ़ पनीर के 2 उदाहरण। तो चच्चड़ पनीर और आपका हो जाएगा स्वस्थ पनीर। इसके बाद दूसरा दुग्ध चूर्ण तैयार करने की 2 विधियों के नाम। तो क्या हो जाएगा, फुहार शुष्कन विधि तथा ड्रम शुष्कन विधि। इसके बाद है आपका तीसरा मुझे डाउट है और चौथा आपको बताते हैं। आदर्श कुक्कुटशाला भूमि की सतह से कितनी ऊंची होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए, 2 से 5 फुट, लेकिन आपको इसमें 2 ही फुट लिखनी है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूर्ण तरीके से हो गया है। इसके आगे देखते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 5 सत्य सत्य लिखिए या दीजिए। तो मुर्गी घर हमेशा सूखा रहना चाहिए, यह क्या है, बिल्कुल पूरी तरह से असत्य है। इसके बाद है दूसरा सेल व हड्डियों के बनाने में कैल्शियम लवण आवश्यक है, यह क्या है, सत्य है।
इसके बाद दूसरा सत्य है, तीसरा आपका सत्य है और चौथा असत्य है, और इसके बाद पाँचवा क्या है आपका असत्य। इसके बाद आपके अंक क्वेश्चन देखते हैं, इसे आप कंप्लीट कर लीजिए प्रश्न क्रमांक 5 को। इसके बाद छठवां है हमारा कि स्वस्थ गाय का शरीर तापक्रम नाड़ी गति इस प्रकार से। इसके बाद है गलाघोटू रोग का उत्पन्न काल मृत्यु दर, और आप देखते चलिए पूरे क्वेश्चन देख लीजिए। इस प्रकार आपसे जो पूछे गए हैं बकरी पालन महत्व का दो उपयोग, तो सभी के सॉल्यूशन हम आगे देख रहे हैं। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा सॉल्यूशन है प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर है संक्रामक छूत वाले रोगों के फैलने की रोकथाम बचाव के कारण। तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां 6 के 6 आपके लिए आंसर लिख देने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो विश्व बाजार में भारत इस प्रकार से आपका पहला हो जाएगा, व्यवसाय को प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय होने चाहिए। उत्पादन लागत कम करना। इसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा चारों के चारों आप अच्छे से कंप्लीट करके लिख दें। यहाँ पर हमसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बकरी पालन का महत्व या बकरियों के क्या लाभ हैं। तो सबसे पहला हमारा है कृषि अर्थव्यवस्था में बकरियों का बड़ा महत्व है। इसे निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। बकरियों से उत्तम किस्म का दूध, खाद, बाल जो क्या होते चमड़ी तथा गोश्त प्राप्त होता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6 आप सातों के साथ इसमें लिख दीजिए, क्योंकि यदि मैं इनको एक बार समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप अच्छे से लिखते चलिए। और PDF प्राप्त आपको अंत में बताई जाएगी आपको कहाँ से मिलने वाली है। इसके बाद था मक्खन के प्रमुख घटक। तो क्या है वसा, पानी, दूध, प्रोटीन इस प्रकार से आमतौर पर रोटी, डबल रोटी यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करके आप लिख दीजिए। इसके बाद आगे क्वेश्चन अच्छे जामन की 4 विशेषताएं। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं इस प्रकार से आपको पाँचों की पाँचों विशेषताएं लिख लेनी है। इसके बाद है आपका ये क्वेश्चन हो ही गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद है दुग्ध चूर्ण किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। तो दूध को किसी भी विधि से सुखाकर जो चूर्ण बनता है उसे दुग्ध चूर्ण कहते हैं। इसके आगे देखते हैं आदर्श भोजन क्या है, इसके कोई 6 गुण लिखने हैं। तो आदर्श भोजन क्या है या आदर्श राशन क्या है। तो आहार तथा दाने का वह सम्मिश्रण जो पशु की समस्त आवश्यकताओं को उसके शरीर के भार के अनुसार उचित मात्रा में देने पर जो पूर्ण कर देता है आदर्श भोजन कहलाता है। इसकी जो है विशेषता यहाँ पर दी गई हैं, पाचकशीलता, भारी तथा पर्याप्त परिणाम। तो इस प्रकार से आपके लिए आंसर उपलब्ध कराया गया है। इसके बाद जो है संतुलित भोजन, विभिन्नता, स्वच्छता, सस्ता। तो इस प्रकार से आपके लिए आंसर कंप्लीट करके लिख लेना है। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं उत्तम है के गुण लिखिए। तो उत्तम है अधिक पत्तियों वाली होनी चाहिए, क्योंकि पत्तियों में 5 तत्वों की मात्रा, लवण और विटामिन अधिक होते हैं। इसका रंग हरा ही रहना चाहिए, स्वादिष्ट रसीली होनी चाहिए, फफूंद रहित होनी चाहिए। और पाँचवा, छठवां, सातवां सातों के साथ आप अच्छे से कंप्लीट करके लिख लें। इसके बाद है पशु जांच की कोई 6 महत्व बताइए या पशु जांच की कोई 6 लाभ। तो स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करने में सहायक, पशु के संभावित उत्पादन में जानकारी में सहायक, पशु आहार में सहायक, नियत में खाने में और उत्पादन के अनुसार राशन की व्यवस्था करने में सहयोगी, पशु की उम्र की जानकारी, पशु की खरीदारी व चयन का उपयोगी जरूरी है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लें वार्षिक के लिए। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन बर्ड फ्लू क्या है, इसके 4 मुख्य लक्षण लिखिए। तो पेपर आपने पहले ही देख लिया है, उसका सॉल्यूशन आपको दिखाया जा रहा है। छात्रों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके जो आपके सभी विषय के पेपर्स हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहां से सभी पेपर आसानी से लिख सकते हैं। तो इसमें देखेंगे बर्ड फ्लू क्या है, इसके 4 लक्षण। तो बर्ड फ्लू वायरस से फैलने वाली एक अति संक्रामक बीमारी है जिससे मुर्गियां तेजी से मरती हैं। इसे उच्च रोगजनक जो क्या होता है इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। इसके लक्षण है मुर्गियों के मुँह से लार आती है, खांसी व छींक आना तथा सांस लेने में कठिनाई होती है। मुर्गियों के चेहरे, गर्दन, आँखों के आसपास रंग नीला पड़ जाता है, लगातार दस्त होते हैं, भारी संख्या में मृत्यु होती है, और मुर्गियों के का सिर व गर्दन मुड़ जाना, लकवा मार जाना। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद है कि भारत में मुर्गी पालन के विकास में आने वाली 5 बाधाओं को समझाइए।
तो अंडे के प्रति अंधविश्वास और धार्मिक मान्यताएं, अंडों के गुणों की जानकारी का भाव, और तीसरा, चौथा, पाँचवा, पाँचों के पाँच आपको लिख देने हैं। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन कि मुर्गियों के आहार में पानी का महत्व किन्हीं 5 बिंदुओं के आधार पर। तो पानी एक अच्छा विलायक है जिसमें शरीर के अंदर सारी वापसी क्रियाएं संपन्न होती हैं। जल आहार को कोमल एवं स्नेहक बनता है। यह भोजन के पोषक तत्वों को शरीर के अन्य भागों तक पहुँचने में मदद करता है। तो इस प्रकार से आपके लिए तैयार किया गया है यह है। इसमें में आपके लिए क्या जोड़ देना है, कैल्शियम जोड़ देना है और आपको फास्फोरस जोड़ देना है। तो इस प्रकार से आपके लिए क्लास आपका 12th जो कि पशुपालन का पेपर आपके लिए उपलब्ध कराया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह सभी के पास वीडियो पहुंच सके, समय रहते सभी के पेपर हो सकें। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियोस को सभी छात्र लाइक कर दें, लाइक से मोटिवेशनल मिलता है। इसके आगे आपके सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप सभी सॉल्यूशन देख सकते हैं। धन्यवाद।